तमाम हमारे नेताओं से मेरा अपील है, रतलाम से लगाकर बांसवाड़ा वाया डूंगरपुर तक की हमारी रेल का काम अधूरा है, कुछ स्टार्ट हुआ है, स्वीकृत हो गया है तो बहुत खुशी है। ये काम बहुत जल्दी से पूरा हो ताकि वहाँ की जनता को रेल का फायदा मिल सके। पीएम गति शक्ति योजना में स्वीकृत हो गया, टेंडर हो गया, शक्ति योजना में स्वीकृत हो गया, ये सुन के बहुत खुशी है। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि वहाँ वागड़ में बहुत पानी है, वागड़ में बहुत मार्बल है, वागड़ में बहुत उद्योग धंधे चल सकते हैं। वहाँ 12 महीना मक्का का उत्पादन हो रहा है। अगर रेल वहां से निकल गई तो मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान का चिरापूंजी है और आने वाले समय में राजस्थान का कश्मीर बनेगा, वो बांसवाड़ा जिला और वागड़ अंचल। मैं निश्चित रूप से यही अपील करूंगा कि डबल इंजन की सरकार इन तमाम कामों को पूरा करेगा। इसी तरह से प्रतापगढ़ से लगाकर दाहोद तक की नेशनल हाईवे, उदयपुर से लगाकर रतलाम तक की नेशनल हाईवे और कितने काम गिनाओ, काम गिनाते गिनाते सरकार की योजनाओं का थक जाएंगे, काम को नहीं गिना पाएंगे, इतनी योजनाएं वर्तमान में चल रही हैं। यही बात मैं कह सकता हूं। मैं इस अवसर के ऊपर एक बात और कहना चाहूंगा कि इस परिवार के लिए मैं पुराना था लेकिन आज नया हूं। मैं यहीं से मेरे कार्यकर्ताओं जो आज वागड़ के अंचल के अंदर टीवी में बैठ के आज के इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उनसे मेरी अपील है कि मेरे होते हुए कोई कार्यकर्ताओं का अपमान, कोई कार्यकर्ताओं का नुकसान किसी कीमत के ऊपर नहीं रहेगा और कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा। जो समय जो शेष रहा है जिंदगी का वो स्वर्णिम काल रहेगा और निश्चित रूप से लगातार हमारी सरकार राजस्थान के अंदर भी रिपीट करेगी, देश के अंदर भी रिपीट करेगी और देश और दुनिया को हम दिखा देंगे कि भारत क्या है और भारत के प्रधानमंत्री क्या हम दिखा देंगे। बस यही बात इस अवसर पे कह सकता हूँ। आप सबके प्रति आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बढ़ावा मैं कहना चाहता हूँ साहब कि मानगढ़ के ऊपर अंग्रेजों को जो भगाया था, मानगढ़ के ऊपर अंग्रेजों को भगाया था, उस वक्त वहां के आदिवासी तो गुरु गोविंद एक भजन गाया था कि मानगढ़ माते वेरा है पूरे टिया, नए मानो रे नए मान, दिल्ली में हमारी कुर्सी है, अहमदाबाद हमारी जाजम है पूरे टिया, नए मानो। अंग्रेज को कहा था कि एक न एक दिन दिल्ली में मेरी कुर्सी होगी और मानगढ़ के ऊपर न्याय अन्याय का फैसला होगा तो देश के प्रधानमंत्री जी आगे इसका फैसला कर दिया। इस अवसर के ऊपर मैं यही कहना चाहूंगा सभी को कि हम सबको मिलकर बहुत जल्दी जो चुनाव आ रहे हैं उस चुनाव के अंदर जुटे और जो लक्ष्य रखा 370 का और इंडिया का 400 का, उस कार्यक्रम के अंदर प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए। यही बात है कि अपनी बात को समाप्त करता हूं। चलिए साहब, बहुत बहुत बधाई। तो आपको ये बड़ी खबर बता दें कि मालवीय की बीजेपी में जाने के बाद बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या बीजेपी मालवीय को लोकसभा चुनाव लड़वाएगी। लोकसभा चुनाव लड़ा तो विधानसभा सीट खाली होगी। मालवीय की विधानसभा सीट पर फिर कौन होगा उम्मीदवार, बड़ी खबर है और बड़े सवाल न्यूज 18 राजस्थान के कि मालवीय की विधानसभा सीट पर आखिर कौन उम्मीदवार होगा। बीजेपी में शामिल हो गए हैं मालवीय। ये आपको तस्वीरें भी न्यूज 18 राजस्थान जयपुर के बीजेपी कार्यालय से आपको सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, राजेंद्र राठौर ये सब दिख रहे हैं और जहां पर इनके ज्वाइनिंग को लेकर ये बड़े सस्पेंस थे कि कब आएंगे महेंद्रजीत सिंह मालवीय, लेकिन अब वो घड़ी आ गई जब बीजेपी का दामन थाम लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास
के दृष्टिकोण को आगे रखते हुए उस पर तमाम बातें कही और उन्होंने कहा कि आदिवासी का अगर किसी ने विकास किया है तो वो सिर्फ बीजेपी है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और किस तरह से कांग्रेस पर तंज भी किया वो भी आपको सुनाया। तो अब बीजेपी का कुनबा, एक बड़ा चेहरा आज कांग्रेस से टूट गया और कांग्रेस इस डैमेज को कैसे करेगी कंट्रोल, कांग्रेस को अब ये सोचना है। दूसरी बात, बड़े सवाल जो पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बांसवाड़ा के बागीदौरा से मौजूदा विधायक